तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तो मुझे राजेश चंद्रा कहते हैं और समन्वय सेवा संस्थान का प्रतिनिधित्व करता हूँ। लखनऊ से आया हूँ और उत्तर प्रदेश से हर वर्ष हमारे साथ सैकड़ों उपासक उपासिकाएँ आते हैं सिर्फ इस त्रिपिटक संगायन में प्रतिभाग करने के लिए। ये अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन सन 2006 से बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के महाप्रयाण के 50वें वर्ष से यहाँ चल रहा है, जिसमें इस साल यहाँ पर 27 देश प्रतिभाग कर रहे हैं और तकरीबन 10,000 भिक्षु भिक्षुनियाँ उपासक और उपासिकाएँ यहाँ अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन में प्रतिदिन सम्मिलित होते हैं। ये संगायन 2006 से चलते हुए इसमें अभी तक सुत्त पिटक का संगायन पूरा हो चुका है। ये हर साल 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक रहता है। सुत्त पिटक का संगायन पूरा हो चुका है। विगत वर्ष से विनय पिटक का संगायन शुरू हुआ है और इसके बाद अभिधम्म का शुरू होगा। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन परिषद के द्वारा अवगत कराया गया है कि ये संपूर्ण त्रिपिटक का संगायन 2043 तक पूरा हो पाएगा। अभी तक 19 वर्षों में इस संगायन का जो ऑर्गेनाइज़र है, चीफ ऑर्गेनाइज़र है, वो श्रीलंका रहा है, थाईलैंड रहा है, म्यांमार रहा है, विगत 2 वर्षों से वियतनाम रहा है, अभी 2 वर्षों से कैम्बोडिया है। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है 19 साल के बाद भारत को इस आयोजन की मेज़बानी का अवसर मिल रहा है। सन 2025 और 2026 जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामूहिक धम्म दीक्षा के धम्म ग्रहण करने के 70 साल पूरे हो रहे होंगे, उस अवसर पर भारत को ये महान अवसर मिला है। हम जो संघ वंदना करते हैं, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, हम वंदना करते हैं जदिदं चत्तारी पुरुष युगानी अट्ठ पुरुष पुगला कि भगवान के पावक संघ श्रावक संघ में श्रोतापत्ति के मार्ग पर लगे हुए श्रोतापत्ति के फल को पाए हुए, सकृतागामी के मार्ग पर लगे सकृतागामी के फल को पाए, अनागामी के मार्ग पर लगे अनागामी के फल को पाए, अरहत के मार्ग पर लगे अरहत के फल को पाए, ऐसे मार्ग फल प्राप्त भिक्षु भी इस संगायन में शामिल होते हैं। सारी दुनिया का महासंघ इसमें एकत्रित होता है और जो संघ वंदना कहती है कि ऐसा संघ क्या होता है, आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणियो, ऐसा संघ आवाहन करने योग्य है, अतिथि बनाने योग्य है, दक्षिणा दान दक्षिणा देने योग्य है, हाथ जोड़ के वंदना करने योग्य है और ऐसे संघ को पुण्य का अनुत्तर क्षेत्र है, अनुत्तरंग पुण्य खेत। ऐसा संघ जो होता है पुण्य का अनुच्चर क्षेत्र होता है। ऐसे विश्व के महासंघ को सेवा करने का, उनको भोजन दान कराने का, उनको सारे संसाधन उपलब्ध कराने का ये पुण्य अवसर पहली बार भारत को मिलने जा रहा है। 2025 और 26 में हम सभी लोग, भारत के लोग इसके लिए संकल्पबद्ध हैं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा
tassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhang saranam gacchami dhammang saranam gacchami sanghang saranam gacchami dutiyampi buddhang saranam gacchami dutiyampi dhammang saranam gacchami dutiyampi sanghang saranam gacchami tatiyampi buddhang saranam gacchami tatiyampi dhammang the seat of enlightenment. The Buddha Dharma spread, as Venerable Bhante said, from India here to Sri Lanka, and then to the entire world through Southeast Asia. And then myself, I'm from America, and so I can hear about 3 words, Buddha, Dhamma, and Sangha. And those 3 words bring me here. We have the precious chance to remember and to reflect on the words of the Buddha, which is contained in the Pali Canon. And so every year we recite about 800 to 1,000 pages. We're 27 countries present and more than 12,000 participants. But each country has a chance to recite one voice, one sound. And this brings us together. Brings us together because we are doing good deeds together. Everyone here is a volunteer. None of us are coming for any other reason than to give our service, to give our energy, to support the sasana, that is the Buddhist culture, and also a revival here in India. These precious teachings are the greatest gifts that India has to give to the world. And that spread some more than 2,500 years ago and is still relevant, and I would say even more relevant today with the many things that are happening in the world. So if there's anything, I wish that all of us can come together collectively and see and feel the feeling of unity and feeling of harmony in the Sangha, and that message should be spread from here to the rest of the world. And so my deepest thanks to Bodh Gaya Temple Management Committee. They give us the chance to do this. Also to Cambodia, because they organized this event. Many Cambodian people from America, from Cambodia, and all over who are Cambodian have come to support this. Financial support, volunteer support, everything that you see, something is behind Cambodia. Now you know the history of Cambodia. The Cambodians faced so much suffering, and yet today they are here giving so much. That is a triumphant, that is a victory for them, that they can show up and give so kindly and so boundless, and yet they have suffered so much as a people. And we are benefiting from that, and we are so grateful to them and so many people who are actually doing it. So I'm not doing anything, I'm just sort of receiving the benefits of
the chanting and being able to see all of us come together. It is such a dream to see that India will be the next organizer next year, and they will take the leadership for at least 2 years, and that will be a very proud moment. We've been waiting for that for 20 years to see India rise up again and say, I am proud to be Buddhist. I'm proud to hold Buddha, Dharma, and Sangha. This place, this sacred land needs to be known throughout the world. And we had the American ambassador here. He came and was our keynote speaker. And so even the Dharma has spread to the United States from this country. So thank you all so much for being here. Thank you. Thank you. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranam gacchami, dhammang saranam gacchami, sanghang saranam gacchami, dutiyampi buddhang saranam gacchami, dutiyampi dhammang saranam gacchami, dutiyampi sanghang saranam gacchami, tatiyampi buddhang saranam gacchami, tatiyampi dhammang saranam gacchami. मैं मुकेश चंद्र आनंद इलाहाबाद से हूं। अभी वर्तमान में मैं कानपुर से आ रहा हूं। तो हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन का आयोजक देश हम सभी भारत के लोग होने जा रहे हैं। और जैसा कि हमारे संघ नायक श्री राजेश चंद्रा सर ने बताया कि समन्वय सेवा संस्थान की तरफ से ये निवेदन किया गया था ITCC से, और पूरे भिक्षु संघ की तरफ से इसका अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है। तो हमारे जितने भी बुद्धिस्ट संगठन हैं भारत में, जितने भी राज्य हैं, वहाँ पे जितने भी लोग बुद्ध धर्म के मानने वाले हैं, चाहे वो अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट हों, चाहे वो विपश्यना से बुद्धिस्ट हों, चाहे वो पारंपरिक बुद्धिस्ट हों, हम सभी को इस अवसर को बुद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो भारत का गौरव है ये फिर से भारत में वापस आ रहा है। तो हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। इस अवसर का हम लोग इस्तेमाल करें पूरे तन के साथ, पूरे मन के साथ, और जितनी भी व्यवस्थाएं इसमें हो सकती हैं हम लोग जिस भी योग्यता के साथ इसमें शामिल हो सकते हैं, हम सभी को शामिल होना चाहिए। हम सभी को ये सपना देखना चाहिए कि जो 7वीं संगीति है उसकी पूरी पृष्ठभूमि बन चुकी है, और जैसे ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन पूर्ण होगा, शायद उसके बाद 2050 के आसपास 7वीं संगीति के लिए भारत पूरी तरह से तैयार हो। हम लोग शायद वो दिन देख पाएँ और फिर से एक बार भारत का जो गौरवमय इतिहास है, जिसकी बाबा साहेब परिकल्पना करते थे पूरे भारत को भारत को बुद्ध में देखने की, वो फिर से स्थापित हो सके, ऐसा मैं देखता हूँ, और एक नया इतिहास इसमें हमको दिखाई देता है। नमो तस्सा
भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं। मेरा नाम देवेंद्र सोनटके है। मैं मुंबई से आया हूँ। मैं पंचशील सेवा संस्थान जिला सिवनी का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। ये 19वीं इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग सेरेमनी, इसका चीफ ऑर्गेनाइज़र कंबोडिया है। अगले वर्ष 2025 में और उसके आगे 2026 में भारत को चीफ ऑर्गेनाइजर बनने का मौका मिला है। ये भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हमारे देश में पहली संगीति राजगीर में ताम्रपर्णी गुफा के नीचे 9 महीने के लिए आयोजित हुई थी। उसके बाद वैशाली में द्वितीय संगीति, उसके बाद तृतीय संगीति पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के काल में हुई थी। चौथी संगीति श्रीलंका में हुई। उसके बाद 5वीं और 6वीं संगीति म्यांमार में हुई थी। 6वीं संगीति में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी शामिल हुए थे, जहां उनको बोधिसत्व कहा गया था। उस समय उन्होंने सपना देखा होगा कि हमारा देश भारत भी एक दिन धम्ममय होगा। तो अगर अगले 2 सालों की त्रिपिटक चैंटिंग भारत सफलतापूर्वक करा ले जाता है तो ये संभावना बनती है कि हमारे इस देश में 7वीं संगीति भी हो पाएगी। और इसके लिए बहुत ही पुण्यों के अर्जन की आवश्यकता है। तो हम सभी को मिलकर ये कोशिश करनी है कि अगले 2 साल का इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग सेरेमनी का जो मौका मिला है उसको हम सभी एकजुट होकर अच्छे से अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक पूरा कराएं। धन्यवाद। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। मेरा नाम अनिल कुमार राही है और मैं समन्वय सेवा संस्थान बरेली की ओर से अपने आदरणीय संघ नायक
परम श्रद्धेय श्री राजेश चंद्र जी के सानिध्य में यहाँ बोध गया की पवित्र पावन धरती पर आया हूँ। और हम लोग त्रिपिटक संगायन में शामिल हुए हैं। और इस वर्ष हम ये देखने आए हैं कंबोडिया की तरफ। कंबोडिया इस बार ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है कि किस किस प्रकार की व्यवस्था वो लोग अपने उसमें करते हैं। अगले साल ये सौभाग्य है भारत का कि भारतवर्ष अगले साल इसका ऑर्गेनाइजेशन करेगा त्रिपिटक संगायन का। तो हम लोग सभी भारतवासियों को मिलकर तन मन धन से इसका सहयोग करना चाहिए और इस संगायन के लिए बहुत कुछ एक उच्च कोटि के स्तर पर हम लोगों को लेके जाना चाहिए, क्योंकि भारत को ये सौभाग्य पहली बार प्राप्त हुआ है। तो आशा करते हैं कि आप देश के समस्त जितने भी हमारे धम्म बंधु हैं, उपास हैं, सभी हैं, सभी लोग इसमें सभी अपनी सहभागिता इस बार देंगे। और 2025-26 में त्रिपिटक संगायन का आयोजन भारत देश करेगा। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि अगली बार आप पवित्र पावन बोध गया की धरती पे आइए और त्रिपिटक संगायन में शामिल होइए। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। मेरा नाम रेखा है, मैं बरेली इकाई से हूँ और मैं समन्वय सेवा संस्थान की तरफ से हूँ। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी महसूस हो रही है कि आने वाले 2 वर्षों तक भारत ही त्रिपिटक संगायन करेगा और हम तन मन धन से जो भी सेवा होगी वो हम करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, मैं अरुण कुमार, जो देवरिया जो कुशीनगर के बगल में स्थित है, वहाँ से मैं समन्वय सेवा संस्थान के तत्वाधान में आया हुआ हूँ। इस बार का कार्यक्रम देख के हमें विशेष अनुभव हुआ और अगले साल 20वां जो अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन होगा वो भारत के नेतृत्व में होगा और जो बहुत ही विशेष होगा और इसकी सफलता हम लोग को आगे की ओर प्रेरित करेगी। जो बौद्ध संगतियाँ हुई हैं, हम लोग का ये प्रयास है कि 7वीं जो है बौद्ध संगति वो भारत में हो और इसका मैं शुभकामना देता हूँ। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं। Before we start, I would like to invite Venerable Bhante here. A little bit, you asked me some questions, but we have to start a little bit from the history.
So I want to bring my dear venerable monks from Sri Lanka because we need to know our history, our root. Venerable Bhante, I want to invite you to speak about our history here and Sri Lanka and how important, how it started with this Mahabodhi temple, why we're here today. Today we are Tripitaka chanting, but beside that so many things going on, and historically, and Buddhist Buddha born in here, Buddha enlightened this under the Bodhi tree, and that history and Theravada Buddhism very highly happy about Buddhist origin from here. And Buddha after his first enlightenment, he went to the Varanasi and gave the first sermon and Dhammacakka Sutta, and that's all that Buddhism, summary of the Buddhism and practice of the Buddhism on the Dhammacakka Sutta. And same time Sri Lankan monks and nuns and lay people dedicate for the carry the Theravada Buddhism all over the world. Emperor Asoka's time is very helpful to the develop the Buddhism, Theravada Buddhism around the many Theravada countries. Besides that, one hero, Anagarika Dharmapala, who Devamitra became finally he became a monk, and the Bodhi tree. He had the great dedication to the preserve the Dhamma and develop the Dhamma and Theravada Buddhism, and many Sangha community and especially Sri Lankan community around the India, Bharat Desh, and many Sri Lankan temples he organized, and he gave the ordained monks to the maintain the teach the revolutionarily for the Indian young Indian scholars learn Buddhism through his open eye for the learn the Buddhism, and Theravada, Mahayana, Vajrayana, and all the three yanas now developing, and it is a very good sign in the future for the learning the spirit of the Buddha's teaching. I'm so glad come the Tripitaka chanting, come to the with Indian young people and Indian scholars together working this land and with internationally. I'm so happy to come this organization 19th International Buddhist Tripitaka chanting with along with the one more Dixie, our founder of this organization, American side. Thank you.